एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। अदरवाइज आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो ये। आज मैंने इंग्लिश लिटरेचर में आपको चारों पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं सिलेबस के साथ में। तो प्ले लिस्ट आप ओपन कर सकते हैं। मैं इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई बिलोंग कर रहा है, कोई एग्जाम में बैठ रहा है, तो ओपन कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा कि आपका थर्ड सेमेस्टर है। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। और साथ ही जो सिलेबस है, चारों पेपरों का सिलेबस भी अपलोड हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। और पेपर फर्स्ट जो हमारा है 14 टू 17 सेंचुरी, इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दिया है, जो कि पोएट्री सेक्शन से आता है। यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर है सेकेंड, ठीक है, यूनिट नंबर सेकेंड। इससे पोएट्री सेक्शन है इसमें। तो इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है जोफ्री चौसर के बारे में। तो आज दूसरा चैप्टर, इसी में दूसरा पार्ट हम अपलोड करेंगे। आंसर, लॉन्ग आंसर अपलोड हो चुका है और हम लॉन्ग आंसर की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। लॉन्ग आंसर आपका है, ये रहा, ये आपका लॉन्ग आंसर है। राइट ए नोट ऑन जोफ्री चौसर्स प्रोलॉग टू द कंटेम्परेरी टेल्स एज ए पोर्ट्रेट गैलरी। ठीक है, तो इसका आपके लिए लॉन्ग आंसर बनाना है। क्रिटिकल एप्रेशन कैसे लिखना है पोएट का और पोएम का, तो ये सभी चीज़ें मिलेंगी आपको चैनल पर। तो चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, रीच बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लॉन्ग आंसर में बताया था, वो क्वेश्चन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो भी चीज़ बताइएगा। तो पहला आपका जो इंट्रोडक्शन है वो है, चौसर इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ करेक्टर्स फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो चौसर हैं, जोफ्री चौसर हैं, वो एक ऐसे महानतम, यानी महानतम हैं, कैसे पेंटर्स हैं, एक प्रकार से वो पेंटिंग करते हैं किस पर, करेक्टर्स, चित्रों, चरित्रों पर, जो पात्र होते हैं उसमें, उन पर, फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, His the product to the contemporary tales is an excellent picture of gallery। ठीक है, ये बहुत ही मतलब शानदार एक तस्वीर है इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में, किसके रूप में, द कंटेम्परेरी टेल्स के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल दीज पेट्रियट हैंग ऑन द वॉल इन द वाइड स्केल ऑफ हिज नरेटिव आर्ट। नरेटिव आर्ट मतलब कि जो विस्तारित करने का, जो समझाने का जो कला होती है, नरेटिव ये कहते हैं विस्तारवादी कला या विस्तारपूर्वक कला जो होती है, वो एक बहुत ही यूनिक है। और साथ ही जो इनकी जो पेट्रियट है वो कहाँ लटकी रहती है, दीवारों पर हमें लटकी दिखती है। द वंडरफुल पिक्चर गैलरी हैज़ एक्सटेंडेड अबाउट 855 लाइन्स विच कंप्लीट स्केच ऑफ द वेरियस पिलग्रिम्स बीन गिवन विद इवन डिटेल्स। जो जोफ्री चौसर हैं, उनके जो वंडरफुल पिक्चर्स, जो मतलब कि अद्भुत तरीके की जो पिक्चरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो नियर अबाउट 855 लाइन्स में इनको कंप्लीट हम कर सकते हैं, किसके, स्केच के रूप में। स्केच आप जानते हैं किसी का कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज। इनके लिए रिप्रेजेंटेशन इज का मतलब, इनका रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उस चीज़ को, किसी को प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं दोबारा से। ठीक है, तो कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट हैबिट्स, मैनर, स्पीच, ड्रेस, फिजिकल फीचर्स, मतलब ये कॉमन चीज़ें होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज, किसके में, जोफ्री चौसर के में, जो उन्होंने लिखा है। नरेटर्स हैव बीन नरेटेड, जो नरेटर्स होते हैं जो विस्तार पर बताते हैं, उन्होंने व्याख्या की है, क्या समझाया है, क्वाइट बिल भी साथ मतलब पूर्ण रूप से समझाया है। व्हेन वी लुक एट ईच ऑफ चौसर्स कैरेक्टर्स वी रियली फील दैट इट इज़ ए पेन पिक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है मानवीय जीव की या मानवीय जाति की। नेक्स्ट आपका है लिवली करेक्टराइजेशन। लिवली करेक्टराइजेशन कहते हैं कि जो इनका करेक्टराइजेशन जो अपनी स्टोरी में करते हैं, इन्होंने पोएम में किया है, क्योंकि यहाँ पर पोएट्री की बात हो रही है तो पोएम ही है। पोएम की बात करेंगे तो उसमें जो भी पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके लिए एकदम जीवित, सजीव जैसा लगता है। चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इज़ एक्सीलेंट। चौसर का जो करेक्टराइजेशन का जो
आर्ट है, उनकी कला है, बहुत ही शानदार है। ही पॉइंट्स हिज करेक्टर्स फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एज पेंटर पेंट कर्टेन नेचुरल। ही पॉइंट्स उनका ऐसे पॉइंट होते हैं कि जोफ्री चौसर के करेक्टर के बारे में, करेक्टर्स जो पात्र होते हैं उनके बारे में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सीधा। एंड इज ए पेंटर पेंट्स कर्टेन नेचुरल। जैसे कोई पेंटर कोई कर्टेन पर्दा होता है, उसे पर्दा कहते हैं कर्टेन को हिंदी में, तो उस पर कोई कलर करता है तो नेचुरल जो उसका कलर होता है वैसे आपको यहाँ पर दिखता है। सीन, नेचुरल सीन मतलब कि प्राकृतिक दृश्य जैसा आपको लगेगा। किसका? फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। चौसर इज गिफ्टेड विद द सुप्रीम पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो चौसर थे वो कैसे थे? गिफ्टेड थे, मतलब उनके लिए सुप्रीम पावर, ऑब्जर्वेशन की सुप्रीम पावर उनके पास थी, एज ए गिफ्टेड थी वो। ही हैज़ ड्रॉन मैनी कैरेक्टर्स फ्रॉम रियल लाइफ एंड फ्रॉम हिज ओन एक्विंटेंस। एक्विंटेंस मतलब जो चौसर हैं, जोफ्री चौसर हैं, वो कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर ड्रॉन मतलब बनाए, उनकी ड्राइंग की, कैरेक्टर्स फ्रॉम द रियल लाइफ, और उनमें कुछ ऐसे थे जो को वास्तविक जीवन से जुड़े हुए थे, ठीक है, और कुछ उनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए थे। सच कैरेक्टर्स आर द वाइफ ऑफ वॉथ एंड द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। सच कैरेक्टर्स जो सच में कैरेक्टर्स से थे, कुछ जो कैरेक्टर्स थे एक्टर्स, तो वो क्या थे? आर द वाइफ ऑफ वर्थ, वर्थ की पत्नी, एंड द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड का क्लर्क यानी कि 4th क्लास का कर्मचारी, एज ए पियोन। एक्चुअली स्पीकिंग चौसर्स कैरेक्टर्स आर नाइदर सेंट्स नॉट एबल वर्ड। जो एक्चुअली स्पीकिंग चौसर्स कैरेक्टर, जो चौसर के कैरेक्टर हुआ करते थे, वो एक्चुअली स्पीकिंग मतलब उनका जो बोलने का तरीका था साधारणतया, इज नाइदर सेंट्स, वो साधुओं जैसा नहीं था। सेंट्स कहते हैं संत महात्मा के लिए, ठीक है। नॉट डेविल्स बट दे आर लिविंग एंड ब्रीथिंग लाइक ए ह्यूमन बींग्स। और मानो ऐसा लगता है कि वो सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। कैसे? लाइक ह्यूमन बींग्स, मानवीय जीव की तरह। तो वीडियो पसंद आए तो जितने आप लोग लाइक मतलब प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा नर्वसता आ जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब लाइक करेंगे तो हमें मन हमारा अच्छा होता है कि ठीक है बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो और वीडियो बनाए जाएँ। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि वीडियो की परफॉर्मेंस और रीच आगे बढ़ती चली जाए, और बन के जितनी जल्दी पूरे होंगे उतनी जल्दी ही हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। MS सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अपलोड हो चुका है। अब आने वाले टाइम में इसमें आपको जो आपको मिलेगा होम साइंस का मिलेगा, ठीक है, और यदि कोई सोशोलॉजी का है तो सोशोलॉजी का भी मिलेगा आपके लिए। बस चैनल को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है दोस्तों में, आप खुद भी कीजिएगा। एप्ट टू सजेस्टिव यूज़ द सिमिलीज एंड मेटाफोर। मैं यहाँ पर आ गया कि जो सिमिलीज और मेटाफोर का यूज़ कैसे करना है उसका सुझाव दिया गया है। क्या? ही आल्सो हाइटेंस द इफेक्ट बाय एप्ट सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। इसमें जो है सिमिली और मेटाफोर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फॉर इंस्टेंस हैज़ डिस्क्राइब्ड द हैप्पी। इसमें क्या होता है, जब वो उसकी विस्तार पर चर्चा करते हैं तो वो खुशी मिलती है। कैसी? हैप्पी नेचर एंड स्क्वायर द फैंटास्टिक मैनर, जो कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको पसंद करते हैं, यानी बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। ही इज़ एज राइट एज द मंथ ऑफ मे यानी मई। तो ये मई के महीने की बात, ठीक मई के महीने की बात है। चौसर्स कैरेक्टर्स आर आल्सो ट्रू टू द होल क्लासेस मैन आर वुमेन। जो चौसर होते हैं, चौसर जो हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? आल्सो ट्रू, यानी सच के साथ रहते हैं, एंड होल क्लासेस आप सभी के श्रेणियों में होते हैं वो, उनमें से आपका मैन एंड वुमेन दोनों ही, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरीके के प्रोफेशन से बताए हैं, व्यवसाय बताए हैं, उनका भी प्रस्तुतिकरण किया है। कैसे बताया है, क्या बताया वो भी समझ लेते हैं। इन शॉर्ट, चौसर्स, संक्षेप में अगर बात करें तो चौसर्स आर टाइप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स। जो चौसर हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट, और सभी कैरेक्टर जो हैं कैसे हैं? रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी। और ये क्या कर चुके हैं? रिप्रेजेंट्स, प्रस्तुत पीछे भी प्रस्तुत हो चुके हैं क्रॉस सेक्शन 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। जो इंग्लिश सोसाइटी में 14th सेंचुरी थी उस समय इसको क्रॉस कर चुके हैं लोग।
So many creators of human beings of the time can we easily provide by the going through the prologue। और इस प्रोलॉग के माध्यम से जो चौसर के जो करेक्टर्स हैं वो ईजिली प्रिजर्व्ड बाय द गोइंग थ्रू द प्रोलॉग के द्वारा उनके लिए हम समय के अर्थात आसानी से उनको हम समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मोर एवर अधिकांशतः हिज करेक्टर्स नॉट ओनली गिवन डिफिकल्ट ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। जो चौसर के करेक्टर्स हैं वो अधिकांशतः ऐसे नहीं है कि उनके लिए सिर्फ डिफ़िकल्ट के लिए ही ट्रीट किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स के चारित्रिक विशेषताओं के रूप में भी इनको जाना जाता है। डिफरेंट करेक्टर्स भिन्न करेक्टर पात्रों के रूप में जाना जाता है। वर्ड आल्सो शो थ्योरी ऑफ नाइटहुड। और इसमें जो है जो थ्योरी है, जो कह सकते हैं हम कथा है, इनके सारांश होता है, जो पटकथा होती है, थीम होती है, उसके लिए हमने नाइटहुड में समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशन, स्कॉलरशिप एंड द रीजन ऑफ इट्स टाइम। और इसके अंतर्गत नाइटहुड, मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, स्कॉलरशिप एंड रीजन ऑफ इट्स टाइम, बहुत से कारण रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। द स्केच वर डिवाइज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थीफ क्लास इंग्लिश सोसाइटी। और इसमें डिवाइडेड द प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो स्केच होते हैं वो रिप्रेजेंट्स करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं हमारे लिए, क्या कराते हैं, थीफ क्लासेस इंग्लिश सोसाइटी। और इंग्लिश माध्यम के साथ में जो भी रहता है वो सारी चीज़ें आपको इसके इंग्लिश समाज यानी क्लास इंग्लिश सोसाइटी, अंग्रेजी समाज में जो भी हुआ उसको भी उसकी चोरी भी दिखाते हैं, ये समझ लीजिए। अब अगला पॉइंट आपका है रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीलिंग्स एंड फैशन। जो वास्तविकता की जो रिप्रेजेंटेशन की जो फीलिंग्स, भावनाएं हैं, यानी कि महसूस करने की जो क्षमताएं हैं, जो तरीके हैं, एंड फैशन, और जो आज के तौर में चाल चलन का तरीका है, उसके लिए क्या किया है। सम क्रिटिक्स हैव प्राइज्ड चौसर्स पोर्ट्रेट टू फॉर डियरलिज्म दियर रियलिज्म फॉर दियर आएगा यहाँ पर, दियर रियलिज्म, शार्प इंडिविजुअलिटी, डीप साइकोलॉजी एंड बेबी ड्रेस ऑफ फेल्ट लाइफ। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि चौसर के पोएट्स को जो है कि रियलिज्म, वास्तविकता दिखाई जाती है, शार्प इंडिविजुअलिटी दिखाई जाती है, ठीक है, एंड डीप साइकोलॉजी की, यानी कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान कहते हैं, मनोवैज्ञानिकता की भी चर्चा होती है, दिखाया गया है, एंड बेबी ड्रेस ऑफ दियर फेल्ट लाइफ। और जीवन में हमें कुछ चीज़ें काफ़ी महसूस होती हैं। वेस्ट एंड द लोएस्ट यानी कि सबसे बड़ा और नीचा क्लास ऑफ लेबर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्रोलॉग। जो सबसे लोएस्ट है और बेस्ट है, क्लास मतलब क्लास वही श्रेणी एक प्रकार होती है, CLASS, ऑफ लेबर्स आर नॉट इंक्लूड, जिसमें कि मजदूरों को लिए इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, इस प्रोलॉग में। नेक्स्ट है चौसर्स गिव्स ए वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ हिज टाइम वाई डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द मॉन्क। इनके जो कैरेक्टर्स हैं जो फ्री चौसर के, किस तरीके से हैं, डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द मॉन्क, मतलब वो एक साधुओं की तरह अपने चरित्रों की, अपने जो स्टोरी के जो पोएम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। ऑल दीज कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट टिपिकल पर्सन्स ऑफ डिफ़िकल्ट क्लासेस। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्री चौसर कैरेक्टर हैं रिप्रेजेंट होते हैं टिपिकली पर्सन्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, भिन्न भिन्न सभी क्लासों की श्रेणियों के इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट क्लासेस बिलोंगिंग, जो भी विभिन्न श्रेणियों से जुड़े होते हैं, टू द 14th सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी के बीच की बात चल रही है ये। तो चलिए आप देखते हैं लास्ट पॉइंट आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन आपको 100% डालना है, इसको जरूर लिखना है। इसके आधार पर आपकी मार्किंग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है और मार्किंग आपकी लेस नहीं होगी। इसका एग्ज़ाम पेपर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है जो कि 2023 का है। पिछला एग्जाम पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो आपको इस चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसे भी देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो आइए अब देख लेते हैं कंक्लूजन के लिए। चौसर्स वेल नोन फॉर हिज की पॉइंट। चौसर भी अपने की पॉइंट के लिए जाने जाते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज, लिवली करेक्टराइजेशन,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीलिंग्स एंड द फैशन। तो ये पॉइंट यहाँ पर एक मैं सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूँगा आपके लिए। सुझाव ये है कि आप इनके जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन पॉइंट के लिए आप अगर इंट्रोडक्शन में डाल देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और इन्हीं पॉइंट को डाल के आपको जिस तरीके से आपको इन पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उनको आपको लिख देना है। तो अभी आपके इंग्लिश में जो सिलेबस सेक्शन लिटरेचर है इसमें आपका बचा है इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का इम्पोर्टेंट वीडियो चारों पेपरों के साथ से आ जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाए हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आंसर भी चलते रहेंगे और लास्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी साथ में। थैंक यू।